अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ फार्मा और मैं हूँ आपका होस्ट सदाम हुसैन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अब हम जानेंगे एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी आई पिल्स और अनवांटेड 72 क्या है, इसको कब और किन कंडीशन में लेना चाहिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका जो काम करने का जो तरीका है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम देखेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे इसको लेके कुछ पूछे जाने वाली कॉमन क्वेश्चन एंड उनका आंसर्स। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है। तो ये गर्भनिरोधक गोली है यानी प्रेगनेंसी रोकने की गोली है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आता है आई पिल्स और अनवांटेड 72। तो इन दोनों को कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली ओवर द काउंटर मिल जाता है। इसको लेने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 17 साल से कम है तभी आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात, अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तभी इसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और तो आप बात करते हैं इसका इंग्रेडिएंट और माइंड सॉल्ट क्या है वो देखेंगे। इन टैबलेट में मिलता है लेवोनोर्जेस्ट्रॉल 1.5 मिलीग्राम और ये एक प्रकार सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है और ये एक प्रोजेस्टिन ग्रुप का मेडिसिन है, मतलब हार्मोनल मेडिसिन है। इसको लेने का एक टाइमिंग होता है, 72 आवर्स के अंदर ही इसको लेना चाहिए। हाँ, लेकिन टाइमिंग 72 आवर्स के अंदर ही है, लेकिन आप जितना जल्दी इसको लोगे उतना इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा और जितना डिले करते जाओगे उतना इसका रिज़ल्ट कम होते जाएगा। तो इसीलिए आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसको कब और किन कंडीशन में लेना चाहिए। तो इसको ऐसी कंडीशन में लेना चाहिए जब अगर आप आपके पार्टनर या फिर हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाए, इंटरकोर्स किया यानी सेक्स किया, वो भी बिना प्रोटेक्शन के साथ किया तो भी इसको लेना चाहिए। और हर लेडी का एक फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, उसमें जो प्रेगनेंसी लगने का चांसेस मैक्सिमम होते हैं उसमें उसी टाइम में भी लेना चाहिए। और अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ भी किया है लेकिन सही तरीके से नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, लाइक आप कंडोम यूज़ करते हैं, कंडोम अगर रप्चर हो गया, फट गया, तभी इसको लेना चाहिए। और अगर आप गर्भनिरोधक गोली जो 21 दिन वाला आता है, अगर उसको आप ले रहे हैं लेकिन उसको लेना भूल गए या फिर मिस कर दिया, तभी आपको ये लेना चाहिए। और एक प्रेगनेंसी रोकने का जो इंजेक्शन आता है, अंतरा इंजेक्शन, वो हर 3 महीने में लेना होता है, लेकिन वो अगर सेकेंड डोज आप मिस कर दिया तभी इसको लेना चाहिए। लेकिन इसको ऐसा सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही लेना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब इसका नाम से ही पता चलता है कि इसको सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, रूटीन बेसिस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये 100% सेफ नहीं है। ये बार बार फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करना है। दूसरी जो डेली बेसिस यूज़ करते हैं वैसी तरह इसको नहीं यूज़ करना है। ये एक इमरजेंसी पिल है, ये 100% सेफ नहीं है। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, वो साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो एवोल्यूशन को स्टॉप कर देता है, मतलब जो फीमेल का जो अंडा होता है उसको रिलीज नहीं होने देता है, इवेंचुअली मतलब ब्लॉक कर देता है, इवेंचुअली प्रेगनेंसी नहीं लगता है। और अगर आप थोड़ा लेट कर दिया इसको लेने के लिए, ऑलरेडी एवोल्यूशन हो चुका है, तब भी ये टेबलेट काम करता है। तब कैसे करता है, तब ये जो फीमेल का जो अंडा होता है और मेल का जो अंडा होता है, मतलब जो स्पर्म होता है, उसको फर्टिलाइज नहीं होने देता है, तब प्रेगनेंसी नहीं लगता है। और अगर ऑलरेडी आप बहुत लेट कर दिया इसको लेने के, मतलब ऑलरेडी फर्टिलाइज भी हो गया, प्रेगनेंसी लग चुका है, तब भी ये प्रेगनेंसी में कुछ मतलब हार्म नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तब आपको दूसरा कोई मतलब तरीका अपनाना पड़ता है, जैसे कि MTP या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो आप देखते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। इसका कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट है, वो है हल्का फुल्का पेट दर्द, सर दर्द या फिर उल्टी आना, छाती में भारीपन होना, ऐसा कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन ये घबराने की कोई बात नहीं है। ये जैसे ही ये जो टेबलेट होता है वो 7 डेज़ में पूरा बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। जैसे ये वॉश आउट हो जाता है तब ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ये जो सिम्टम्स है, ये भी ख़त्म हो जाता है इसके साथ साथ। इसका कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट भी है, वो आप जैसे कि इसको अगर बार बार आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे,
रूटीन बेसिस यूज़ करने लगोगे तब ये आपको जो पीरियड है उसमें बहुत मतलब इरेगुलर कॉज करेगा। आपका जो पीरियड है वो टाइम से पहले भी हो सकते हैं और टाइम के बाद भी हो सकते हैं। तो आप देखते हैं इसको लेके कुछ कॉमन क्वेश्चन सभी का मन में जो रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये अगली प्रेगनेंसी को कोई हार्म करेगा या फिर नुकसान करेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। ये अगली प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है, क्योंकि ये जो टेबलेट होता है वो 7 डेज़ में पूरा बॉडी से वॉश आउट हो जाता है और उसके साथ साथ सब जितना साइड इफ़ेक्ट है वो भी चला जाता है। तो ये अगली प्रेगनेंसी में, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं करने वाला है, कोई हार्म नहीं करने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर ये टेबलेट लेने के बाद अगर वॉमिटिंग हो गया तब क्या करना चाहिए? हाँ, अगर ये टेबलेट लेने के 1-2 घंटे के अंदर अगर वॉमिटिंग हो गया तो फिर रिपीट करना पड़ेगा, और अगर 2-3 घंटे उससे बाद करें वॉमिटिंग हो गया तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए सही है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी ये बिल्कुल सही है, कोई हार्म नहीं करता है बच्चे को भी और बच्चे का माँ को भी कोई हार्म नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीरियड में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, इसको आप फ्रीक्वेंटली बार बार रूटीन बेसिस यूज़ करेगा तो इसको मतलब पीरियड में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोनल टेबलेट है, ये पीरियड में फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसको इसीलिए 1 साल में 1-2 बार यूज़ करने से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर इसको लेने के बाद फिर दोबारा रिलेशन बनाया या फिर सेक्स किया तो फिर से लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसको अगर लेने के बाद अगर आप 12 घंटे के अंदर अगर सेक्स किया तो इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर 12 घंटे के बाद किया तो आपको इसको दोबारा लेने का ज़रूरत है। तो ऐसे अगर फिर नेक्स्ट 12 घंटे के बाद अगर फिर लोगे तो ये मतलब गलत तरीका है। इसको अगर आप एक बार ले लिया तो उसको, अगर आपका मन है तो रिलेशन बनाया तो आप कोई दूसरा तरीका अपनाएं, जैसे कि कोई प्राकृतिक या फिर नेचुरल तरीका अपनाएं, ताकि टैबलेट को लेना ना पड़े। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और मुझे आपकी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमें प्यार देते रहो। तो लव यू ऑल, बाय बाय।